फाइनल पेपर याद है? विनाश के लिए बोला था, स्थापना होगी विनाश शुरू होगा। 76 के लिए घोषणा की थी, तो 500 करोड़ के लिए की थी, निश्चित था ना। उसी तरह 2-3 के लिए फिर बोला 3 सीट फिक्स है, वो भी टाइम पूरा हुआ। अब इसके बाद कितने का नंबर लगता है? 4 नहीं 8 है। 3 के बाद फिर 8 है। हाँ, वो 5-15 ऐड हो जाते हैं। तो 8 का जब नंबर लगता है तब भी स्थापना और विनाश होता है, तब भी रिजल्ट खुलता है। तो ये तो चलता ही रहेगा तब तक, जब तक हम देवभान त्यागते नहीं हैं और जब तक हम अपनी संपन्न स्टेज पर नहीं पहुंचते हैं तब तक ये चलता रहेगा। क्या भक्ति मार्ग का आडंबर। असली बात क्या है? ज्ञान से बात की पहचान और पहचान के आधार पर जैसे चलाए वैसे चल पड़े। ज्ञान से आत्मा संपन्न नहीं बनती, कैसे संपन्न बनती है? बाबा के प्यार माना याद। चलो मुरली तो आपको सुनेंगे। लेकिन ये कागज जो लिए है क्या? सोने की भी बोला हुआ है? सोने की मुरली भी चलेगी। सोने की चलेगी तो देवभान पूरा खत्म करेगा तो मुरली है। सोने की मुरली चलेगी तो मुरली भी बोला अभी नहीं चल रही, तो फिर उनके लिए सोने की है, उनके लिए। अच्छा, ये कागज की जो मुरली पढ़ते हैं ये अभी चल रही कि नहीं चल रही? जैसे मुरली कहेंगे या पंडित जी की कथा कहेंगे? हैं? प्रेम सोल सुना रहे तो प्रेम सोल सुना रहे तो मुरली होगी। सुप्रीम सोल कैसे पता चलिए सुप्रीम सोल सुना रहा है कि पंडित जी सुना रहे हैं? नेत्र खोला है बाबा ने। चेतन नेत्र खोला है बाबा ने। कोई प्रूफ बताओ। नेत्र तो जबरदस्ती बता दिया खुला है इनका, पक्का प्रूफ है? ये भी ऐसी कथा है, बोल मुरली को बोल कागज की मुरली कैसे? हाँ, माना जो नई बात है वो सिर्फ शिव बाबा ही सुना सकता है, और दूसरे जितने भी कथा वाचक हैं, जितने भी बड़े बड़े सन्यासी हैं, पंडित विद्वान आदि हैं, वो वही बातें सुनाते हैं जो शास्त्रों में पढ़ी हुई है। शिव बाबा आते हैं तो कोई न कोई नया पॉइंट सुनाते हैं। तो वाणी तो वही है, 65 की है, बाबा जब जीवित थे उस समय की वाणी है, लेकिन उसमें टीचर बन करके रहस्य जो है उसके खोलने का काम वो शिव बाबा ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज की वाणी है 28/5 पुरानी वाणी। रिकॉर्ड चला है, तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए। तो अर्थ में तो अर्थ जानते ही हैं। वेद में द्वापर और कलयुग की रात में अज्ञान अंधकार में हम सोते रहे, सोते रहे ना, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था, असलियत का पता ही नहीं था, ज्ञान सूर्य हमारे सामने था ही नहीं, तो अंधेरे में थे, गुरुओं ने अंधेरे में डाला, तो सोते रहे। अब अमृत वेला शुरू हुआ है, अमृत वेला शुरू होता है तो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो अब इंद्रियां जो है
वो अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गई। इंद्रियां क्या चाहती है? दिन शुरू तो हो रहा है, अमृत वेला तो शुरू हो रहा है, लेकिन इंद्रियां क्या चाहती है? भोग चाहती। दिवस गवाया खाए थी। इंद्रियों के अपने अपने भोजन होते हैं। आँख का भोजन क्या है? अच्छे अच्छे दृश्य देखना। कान का भोजन क्या है? बढ़िया बढ़िया ट्यून, बढ़िया बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया संगीत सुनना। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग भोजन है ना। तो उन भोजनों को भोग करने में, उन भोजनों को प्राप्त करने में सारी बुद्धि रमाई हुई है। तो क्या कहेंगे? दिवस गवाया खाए थे। और मनुआ जीवन अमूल है, कौड़ी बदले जाए। हे मन, ये अमूल जीवन है। कौन सा जीवन? जो मनु की हम औलाद बने, मनुष्य। इस एक ही जन्म में मनुष्य बनते हैं और बाकी जन्मों में खाना पीना सोना जैसे जानवर करते हैं, वैसे हम भी क्या करते हैं? हम भी खाना पीना और सोना करते हैं, तो दूसरा कोई काम करते हैं। पहचान ही नहीं होती, तो घड़ी देख रहे जल्दी क्या, पहचान ही नहीं होती। और यहाँ पहचान तो हुई, लेकिन मनुष्य की इंद्रियां सबसे जागती होती है। तो उन जागती से जागती इंद्रियों से जागती भोग करने की जो विद्या है, हवस, वो इस जन्म में लगी हुई है। टाइम वेस्ट होता जा रहा है। ये जो अमूल्य जीवन है मनुष्य जीवन, ऐसे तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक जन्म मनुष्य का मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण होता ही नहीं। मनुष्य ऐसे जिंदगी जीता है जैसे 84 लाख योनियां जीती रहती। बाकी आखिरी जन्म में हम आकर के मनन चिंतन करने योग्य मनुष्य बनते हैं। ये दुनिया क्या है, हमारी आत्मा क्या है, ये शक्ति कैसे चलती है, इन बातों पे जो विचार करे अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए, जिसकी बुद्धि चले, उसको कहेंगे मनुष्य। तो वो मनुष्य जीवन अब ये मिला हुआ है। इस मनुष्य जीवन में हम कैसे अपना समय सफल बनाएं, उसके लिए रास्ता बताया बाबा ने। बोला बच्चों ने ये गीत सुना। कौन सा गीत? कि हम अपने समय को सफल कैसे बने। मालाएं फेरते फेरते युग बीत गए। क्या फेरा? मालाएं फेरी। इसलिए ये भी माला फेरना कहीं यही की तो यादगार है। तो यहाँ हमने कौन सी माला फेरी? संगम में माला में मणके होते हैं ना, एक के बाद दूसरा मणका हाथ में पकड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ भी कभी इस मणके को याद किया, कभी उस मणके को याद किया, कभी उस मणके को याद किया। उन मणकों को हम बुद्धि रूपी हाथ से कैच करते जाते हैं। हम समझते हैं हमारा जीवन सफल हो रहा है, लेकिन उन मणकों में वास्तव में बुद्धि रूपी हाथ लगाने से हमारा जीवन सफल नहीं होता है। सफल कैसे होता है? जो माला का फूल है ना, उस फूल में जब हम अपनी बुद्धि रमा दे, एक सच्चा बाकी सब झूठे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, सबसे नष्ट हुआ हो जाए बुद्धि, तो कहेंगे हमारी माला फेरने का काम पूरा हो गया। यहाँ तो माला फेरते फेरते युग हो गए। कितने युग बीत गए? 2 युग बीत गए। सती विक्रेता में तो कोई माला फेरते नहीं है। क्यों है? सत्य प्रधान की बुद्धि होती है, लेकिन वहाँ मणकों में बुद्धि क्यों नहीं लगती है?
है, विदेही रहती है, विदेही तो यहाँ भी रह सकते हैं। नहीं, वहाँ हमारी आदत डाल दी है शिव बाबा ने, राजयोग सिखा करके एक शिव बाबा दूसरा निकले। वहाँ कृष्ण की बुद्धि राधा में फंसेगी, राधा की बुद्धि कृष्ण में फंसेगी, विचार में बुद्धि नहीं जाएगी। यहाँ क्या होता है, यहाँ माला के मणके फेरते रहते हैं, ये मणका वो मणका वो मणका, ये भी मेरा वो भी मेरा वो भी मेरा वो भी मेरा, चारों तरफ बुद्धि भटक रही है। वहाँ तो 2500 साल के लिए बुद्धि एक में फिक्स हो जाती है। जो एक संस्कारों से मिला हुआ जो भी मणका है हमारे अनुकूल, उससे बाबा हमारी सगाई करा देते हैं। लौकिक बात कितने जन की सगाई कराते हैं, 1 जन की, और पारलौकिक बात 21 जन की सगाई कराते हैं। तो वो एक में बुद्धि लटक जाती है, बुद्धि एक को पकड़ लेती है, तो अभिविचारी हुए ना। वो अभिविचार के कारण वहाँ सुखी ही सुख होता है 2500 साल, और यहाँ द्वापर गली में बुद्धि अनेकों में भटकती है, उससे दुखी दुख होता चला जाता है। तो वो माला जो फेरते हैं वो अभी हम शूटिंग कर रहे हैं। क्या अनेक मणकों में बुद्धि रूपी हाथ डालने की, हम उनको कैद करने की बुद्धि से शूटिंग कर रहे हैं। त्रेता युग में, सतयुग में कोई माला नहीं फेरता। क्यों? क्योंकि बुद्धि प्रैक्टाइज हो चुकी, अभ्यस्त हो चुकी। किस बात की? एक में ही सब कुछ प्राप्ति है, अनेकों में प्राप्ति नहीं है। कोई की बुद्धि में ये नहीं है कि हम ऊंचे जाते हैं फिर नीचे जाते। ऊंचे कब जाते हैं? संगम युग में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो बुद्धि ऊंची जाती है। और फिर द्वापर कलयुग में बुद्धि नीचे जाती है। हमारी अब चढ़ती कला होती है कब? अब, और किसी युग में नहीं। अब मन संगम युग में चढ़ती कला होती है। हमारी कला मन, उनकी कला नहीं। हमारी कला चढ़ती होती है, किनकी? हमारी माना क्या? हम जो भारतवासी हैं, जिनकी बुद्धि भारत में रमी हुई है, जो भारत में ही जन्म लेते हैं, भारत में ही राजाई करते हैं, हम भारतवासियों की बुद्धि भारत की चढ़ती कला होती है। जितनी भारतवासियों की उतरती कला, चढ़ती कला होती है, जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतनी औरों की नहीं होती। औरों माने कौन कौन है? विदेशी, इस्लामी है, अरब देश के वासी, मुस्लिम है, इराक, अफगानिस्तान, ईरान के वासी, क्रिश्चियंस है, अमेरिकन वासी, लंदन वासी, यूरोप वासी, अथवा चीनी और जापानी लोग हैं, बौद्ध, उनकी उतनी उतरती और चढ़ती कला नहीं होती है। हमारी बहुत उतरती कला भी होती है और बहुत चढ़ती कला भी होती है। क्यों? भारतवासी है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ज्यादा उतरती कला होना, ज्यादा अप डाउन में आना, ज्यादा अप जाना, ज्यादा डाउन में जाना, बार बार अप और बार बार डाउन, ये अच्छी बात है या खराब बात है? ये अच्छी बात है। एक रस रहना अच्छी बात है या अप डाउन में जाना अच्छी बात है? इसमें क्या बात? एक रस रहना अच्छी बात है, लेकिन भारतवासी सबसे जाती अप डाउन होते हैं। उतरती कला चढ़ती कला भारतवासियों की सबसे जाती होती है। फिर नहीं, उनको संघ का रंग बहुत लगता है। उनको भारतवासियों को, भारत के जो देवता धर्म की आत्मा है वो ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती रही। जो आया साथ में वह उसी को अपना बना लिया, जो संपर्क में आया, जो संसर्ग में आया, वह उसी को अपना समझ लेती। तो ऐसे करने से अप एंड डाउन ज्यादा होता है।
और विदेशियों का लगाव उतना नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होता। क्या भारतवासियों की ये खासियत है। तो बोला क्योंकि भारत माता पिता का दोनों का देश है ना, तो माता में क्या होता है, मोह ज्यादा होता है। तो भारतवासी जो है वो अटैचमेंट में ज्यादा आते हैं। तो भारत ही स्वेच्छाचारी और भारत ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी। स्वेच्छाचारी माने शेष इंद्रियों से आचरण करने वाला भी भारत ही सबसे ज्यादा बनता है, और भ्रष्ट इंद्रियों से भी आचरण करने वाला सबसे ज्यादा भारत बनता है। भारत ही वाइसलेस और भारत ही विषय। वाइस माना विकार, भारत ही वाइसलेस माना भारत ही निर्विकारी बनता है, और भारत ही विषय सबसे ज्यादा विषैला बन जाता है। और धर्मों अथवा खंडों से इतना ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक नहीं है इस ज्ञान का, और धर्मों अथवा खंडों से इतना ताल्लुक नहीं है जितना भारतवासियों से ताल्लुक इस ज्ञान का। माने ईश्वर आकर के जो ज्ञान देता है, उस ईश्वरीय ज्ञान का सबसे ज्यादा ताल्लुक किसके साथ है, भारतवासियों के साथ। क्यों? सब धर्मों का भगवान नहीं है क्या? भगवान सिर्फ भारतवासियों का है? पिता का दिन और बच्चे कहाँ चले जाएंगे? भारतवासी सुधर जाएंगे। क्यों? इब्राहिम बुद्ध का सुधर जाएंगे तो सब नहीं सुधर जाएंगे। क्यों? वो भी तो फाउंडेशन है अपने अपने धर्म के हैं। हाँ, वो अगर सुधर भी जाएंगे तो भी स्वर्ग के लायक नहीं बनेंगे। वो कोई हेवन में नहीं आते। कौन है? दूसरे धर्म वाले हेवन में नहीं आते, स्वर्ग में नहीं आते। क्यों? दूसरे धर्म वाले स्वर्ग में नहीं आते हैं? हाँ, जिस स्वर्ग की बाबा बात करते हैं वो कौन से स्वर्ग की बात की होगी? 100% स्वर्ग की बाबा ने बात की होगी या कम परसेंटेज वाले स्वर्ग की बात की होगी? बाबा हमको संपूर्ण वर्षा 100% वर्षा देना चाहते हैं सुख का, या 99% सुख का वर्षा देना चाहते हैं? हर बाप यही चाहता है मेरा बच्चा 100% सुखी बने। ये थोड़ा चाहते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा दुखी भी बने। तो बाप कहते हैं वो दूसरे धर्म वाले कोई हेवन में नहीं आते। भारतवासियों के चित्र है कहेंगे। हेवन में देवी देवताओं के चित्र भारतवासियों के ही है। उन्होंने ही देवताई पार्ट बजाया है। जो चित्र है वो कहाँ की यादगार है? इसी संगम में जो चरित्र किया है उसकी यादगार है। वो चरित्र जिन्होंने देवताई चरित्र बजाया है, देवताई पार्ट बजाया है, दूसरों को सुख देने का काम किया है, दुख देने का काम नहीं किया है। यहाँ प्रैक्टिकल जीवन में जिन्होंने ये पक्का कर लिया, क्या पक्का कर लिया? तो सुख देना है, सुख ही लेना है, दुख न देना है न दुख लेना है। सबसे बड़ा सुख क्या होता है? देना और लेना। बाबा ने बताया सबसे बड़ा दुख कौन सा? देना और लेना। इतना नहीं मालूम, इतना ज्ञान सुनने के बाद सबसे बड़ा दुख कौन सा? सबसे बड़ा दुख देना क्या होता है? सबसे बड़ा दुख लेना क्या होता है? काम विकार। जो काम विकार है, जो विचार है, वही सबसे बड़ा दुख देना है और वही सबसे बड़ा दुख लेना है। तो बोला भारतवासियों के ही चित्र हैं जिन्होंने सबसे जास्ती सुख दिया है और सबसे जास्ती सुख लिया है। ऐसा उन्होंने पार्ट बजाया है। बरोबर राज्य करते थे कहाँ? सत्यवतीता में। तो बाप समझाते हैं अब तुम्हारी चढ़ती कला है। पहले चढ़ती कला प्रेषण जन्म में कभी नहीं हुई, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला माना तो लोगों ने बता दिया ना। चढ़ती कला माना सरका। हमारी अगर चढ़ती कला है तो हमारी बुद्धि किस काम में लगेगी? हमारी इंद्रियां किस काम में लगेंगी?
है? हमारी इंद्रियों का जो काम है, कर्तव्य है, वो कहाँ लगेगा? बुद्धि कहाँ लगेगी? वाचा हमारी कहाँ लगेगी? दूसरों को सुख देने में लगेगी। तो अब तुम्हारी चढ़ती कला है मुक्ति में जाए फिर जीवन मुक्ति में आवेगी। चढ़ती कला में भी पहले क्या करेंगे? पहले मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति माना पहले हम दुखों से मुक्त हो जाएं, हमारी आत्मा ये अनुभव करने लगे कि अब हमें कोई दुख नहीं, दुखों से हमारी मुक्ति हो गई। अब हमें किसी प्रकार की आस सुख की या दुख हमसे छुटकारा हमें छोड़ दे, ऐसी हमें कोई आस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संगम युग में जो आत्मा जितनी जास्ती दुखी हो जाती है उतनी जास्ती सतयुग में, जो सतयुग का आदि स्वर्णिम होगा उतनी जास्ती उसमें चढ़ती कला में भी होती है। अब यहाँ हम दुख में तो हैं, लेकिन हमारे ऊपर छत्र छाया किसकी है? शिव बाबा की। तो जब शिव बाबा की छत्र छाया है तो कितना भी दुख आ जाए वो दुख भी हमारे लिए बहुत हल्का हो जाएगा। इसलिए दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या सबसे ज्यादा चिंता कौन करती है? माता वो चिंता करती है दुख ना आ जाए। अरे बाबा आया हुआ है, दुख भी उसका तो सुख भी होगा, उसको ही जानो। हमारी कोई जिम्मेवारी अब नहीं, हम तो आपके बन गए। तो बोला मुक्ति में जाए फिर जीवन मुक्ति में आ गई। तो पहले ये स्टेज बनानी है कि अब हमारी दुखों से मुक्ति हो गई, अब हमें कोई प्रकार का दुख अनुभव में नहीं आना है। न हम दुख लेते हैं न दुख दूसरों को देते। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ती कला होती है और पीछे कमती कला होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। ये कहावत कहाँ चर्चार्थ होती है? सबसे जाती यहाँ संगम युग में ये कहावत चर्चार्थ होती है हमारे ऊपर कि हमारी जितनी चढ़ती कला होगी हम उतना दूसरों के भला करने में जरूर लगे रहे। कैसे का भला करेंगे? जो भी हमारे पास ताकत है, हमारी मनसा की पावर है, बुद्धि की पावर है, कर्मेंद्रियों की ताकत है, हमारे शरीर की ताकत है, हमारे धन की ताकत है, हमारे संबंधियों की ताकत है, वो सारी ताकत कहाँ झोंक दे? दूसरों का भला करने। तो हमारी चढ़ती कला है। अभी सर्व का भला होता है। सिर्फ यही एक जन्म है जिसमें हम सबका भला कर सकते हैं। परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते जरूर है। तो ये भी समझती है बुद्धि क्या कि अभी हमारी चढ़ती कला का टाइम है, लेकिन फिर क्या होता है? फिर भी इतना जानते हुए भी हमारी बुद्धि कहाँ जाती है? बजाय चढ़ती कला में जाने के उतरती कला में भी जाती है। क्यों? क्योंकि हम 63 जन्मों के अभ्यस्त बने पड़े इस बात से। तो कुंभण को स्मरण करने है। जात जाति के मणकों में बुद्धि हमारी घूमती रहती है। इस समय भारत जितना कर्जा लेता है उतना और कोई नहीं लेता। क्या पाकिस्तान नहीं लेता है कर्जा? अभी कर्जा पाकिस्तान नहीं ले रहा है क्या? पाकिस्तान उतना कर्जा नहीं ले रहा है जितना भारतवासी कर्जा ले रहे हैं। भारत जितना कर्जा लेता है उतना और कोई नहीं लेता। भारत में बाहर से अन्न न आए तो भूखमरी पड़ जाए। अन्न किसे कहा जाता है? डेहरी है। ज्ञान तो हमारा पेय है, ज्ञान जल है, पीने की चीज है, और याद हमारा भोजन है। बुद्धि रूपी पेट में हम भोजन खाते हैं, ये हमारा अन्न है, खाने की चीज। क्या बुद्धि कौन सा भोजन चाहती है? कोई ऐसा चाहता है कि सब कोई हमको नफरत करता रहे, सब कोई हमसे ईर्ष्या द्वेष करता रहे, सब कोई हमें ठुकराता रहे? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सब? सब हमको इसमें ही करें, सच्चा प्यार।
प्यार भी कैसा, आज प्यार करें कल ठुकरा न दे, कैसा प्यार करें, स्थायी प्यार। तो प्यार के रूप में सभी कोई प्यार माना जाता, प्यार माने लगाओ, कैसा लगाओ, स्थायी। तो वो प्यार कहो, याद कहो, है ना, वो योग कहो, वो हमारी बुद्धि का भोजन है। तो बताया कि अगर भारत में अन्न न आए, विधेयक की बात है, ब्राह्मणों की दुनिया में अगर ये अन्न न आए, कहाँ से आता है ये याद का भोजन है? ये याद का भोजन भी कहाँ से आ रहा है अभी है? नहीं, ये रुद्रमाला के जो मणके हैं ना, उनको अभी भारत में इतना भोजन नहीं मिल रहा है, भारतीय भोजन नहीं मिल रहा है, माने शुद्ध खुराक नहीं मिल रही है उनको। क्या कौन सी खुराक मिल रही है? अरे खाद का भोजन मिल रहा है, केमिकल से उपजाया हुआ भोजन मिल रहा है, या शुद्ध खुराक मिल रही है? अभी जो खुराक मिल रही है वो केमिकल से उपजाई हुई मिल रही है या शुद्ध देसी खुराक मिल रही है? देसी अन्न मिल रहा है, केमिकल वाला मिल रहा है। और केमिकल कहाँ से आता है? विदेशों से आता है। तो यहाँ केमिकल क्या हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में है? नहीं, जो शक्तियाँ है ना, वो शक्तियाँ ही भोजन देने वाली है। पांडवों को भोजन कौन देता था? द्रौपदी देती थी। तो द्रौपदी जो पांडवों को भोजन देती थी, वो कोई कौन सा भोजन था? कोई स्थूल भोजन की बात है क्या है? कहते भीमसेन आधा खा जाता था, भीमसेन को वो आधा खिलाती थी, बाकी में आधे से पांडवों को देती थी। है कहाँ की बात? याद का भोजन जो है वो आता ही है, शक्तियाँ बनाती है, शक्तियाँ तैयार करती है। अगर शक्तियाँ बेविचारी दृष्टि वाली होंगी तो भोजन कैसा बनेगा? है कैसा बनेगा? बेविचारी भोजन बन जाए। बेविचारी भोजन में वो ताकत नहीं होती है, वाला भोजन बन जाए, बीमारियां पैदा करेगा। ढेर सारी बीमारियां पैदा होती है इसमें। क्या हमारा मन बुद्धि जो है वो विकृत रूप से चलता है, जैसा चलना चाहिए वैसा ज्ञान में नहीं चलता। हमारा मनन चिंतन मंथन ही विकृत हो जाता है। तो बोला भारत में अभी अन्न बाहर से आ रहा है, मानो वैष्णव देवी और उसका परिवार जो भारतीय शुद्ध भारतीय परिवार है वो अभी निकला ही नहीं है। जब वो निकला ही नहीं है तो फिर भोजन कैसे मिलेगा? तो विकृति भोजन मिल रहा है ना। तो भारत को अभी बाहर से अन्न आ रहा है। बाहर से मन जो भी आत्माएं हैं, जो भी एडवांस में प्लानिंग पार्टी की आत्माएं हैं जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है, उनमें सारे ही ग्रुप से कौन कौन से धर्मों के हैं, कौन कौन से देशों के हैं, या तो विदेशी ग्रुप के हैं या तो विधर्मी ग्रुप के हैं। ज्यादातर कौन से हैं? चंद्रवंश है, और चंद्रवंश को भी शुद्ध कहेंगे? सूर्यवंशी सूर्य की औलाद कहेंगे? नहीं कहेंगे। इस्लाम वंश है, बौद्ध वंश है, क्रिश्चियन वंश है, ये ग्रुप तो सारे रुद्रमाला के हैं ना। रुद्रमाला के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे विदेशी हैं या विधर्मी हैं। तो भोजन कौन पका रहा है? वो पका है। तो बोला भारत में अन्न बाहर से न आए तो दुकाल पड़ जाए, अकाल हो जाएगा, भुखमरी फैल जाएगी। भारत अभी कितना गरीब और कंगाल हो गया, जाए तो जाएगा। कितना गरीब और कितना कंगाल हो गया है। बच्चे जानते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की खिड़की, बहुत साहूकार। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है, उतरती कला अब पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष की, वो तो घोर अंधियारे में पड़े हुए। क्या जो भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कहाँ के? बाहर की दुनिया के हैं। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया के भी विद्वान आचार्य हैं, बड़े बड़े महलमारियां अटारियां बनाते चले जा रहे हैं। इसका मतलब उनको निश्चय नहीं है कि बिना सामने खड़ा है। तो उनके लिए तो अजब 40,000 वर्ष ये दुनिया पड़ी हुई है। प्लानिंग बना रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बना ले, वो प्रॉपर्टी बना ले, चलती है ना प्लानिंग।
अगर प्लानिंग चलती है प्रॉपर्टी बनाने की तो इसका मतलब विनाश बिना सामने नहीं खड़ा, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझाना उनको बड़ी युक्ति से समझाना पड़ता है, क्या उनको बड़ी युक्ति से समझाना पड़ता है, नहीं तो चमक पड़े, चमक जाते हैं। पहले पहले तो परिचय दो बाप का, पहले उनको बाप का परिचय दो, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ दुनिया अभी बहुत लंबी चलेगी। भगवान वाक्य है गीता सभी का माँ बाप है, वर्षा गीता से मिलता है, सारी दुनिया को वर्षा किससे मिलना है? गीता माता से मिलना है। क्यों? क्योंकि बताया हुआ है भगवान शिव से मिलता है वर्षा पहले प्रजापिता को, और प्रजापिता से मिलता है जगदम्बा को, फिर जगदम्बा सारे बच्चों को जो भी विश्व के बच्चे हैं उन सबको नंबरवार देती है। तो गीता से वर्षा मिलता है, बाकी सब है उनके बच्चे। इनके हैं, इनके बच्चे नहीं कहा, माना दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जो है वो गीता का पाठ बजाने वाला साबित नहीं होता है। क्या सोल तो है, गीता माता की सोल है, लेकिन पाठ बजाने वाला गीता माता का नहीं है। क्यों है? हाँ, एक तो वर्षा मिला नहीं, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। दूसरी बात ये पुरुष चोला है, पुरुष चोला सभी दुर्योधन दुशासन, क्या एक्स वाई जेड, चाहे प्रजापिता हो और चाहे कोई भी मणका हो, अगर पुरुष चोला है तो वो सब क्या है? दुर्योधन दुशासन, दुष्ट युद्ध करने वाले, दुष्शासन, दुष्ट शासन करने वाले। अच्छा शासन, प्यार का शासन करने वाले नहीं है, वो अपने देवान में ज्यादा आ जाते हैं। तो बाकी सब है गीता माता के बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल नहीं सकता। तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है, गीता माता का फिर पिता भी है। गीता माता का पिता कौन है? गीता पति कहो या गीता पिता कहो, उसका पिता भी है मन बिंदु रूप में है या साकार रूप में है? प्रैक्टिकल साकार रूप में है। और बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पहले पूछना यह है, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारा संबंध क्या है? कनेक्शन क्या है परमपिता परमात्मा से? चलो भारतवासी मान लें गीता तो हमारी माता है, फिर तुम्हारा पिता कौन है? पिता है तो उसका कनेक्शन क्या है, संबंध क्या है और कहाँ है? पिता है, संबंध है, तो उसका एड्रेस वगैरह भी होगा। क्या ताल्लुक है? सभी का बाप तो एक है ना। इस सृष्टि में 500, 600 करोड़, 700 करोड़ की जो भी मनुष्य सृष्टि है, उसका कोई तो पिता होगा, एक होगा ना। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, एक बाप के बच्चे हैं। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्म द्वारा। कौन से बाप? शिव बाप जो आत्माओं का बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, आत्मा आत्मा भाई भाई और उनका बाप शिव। और वो जब मनुष्य शक्ति रचते हैं साकार में, तो किसके द्वारा रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा जी द्वारा। तो हम भाई बहन हो जाते हैं। द्वारा माना मीडिया, कोई साकार है, बिना साकार के शक्ति नहीं रची जा सकती, तो भाई बहन हो जाते हैं। तो जरूर पवित्र रहते होंगे क्या? अगर प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है तो जरूर पवित्र रहते होंगे, अगर नहीं है तो क्या करें? तो पवित्र नहीं रहते होंगे। नहीं पवित्र रहते हैं, इसका मतलब निश्चय पत्र जो लिखते हैं वो झूठा है। वो निश्चय पत्र झूठा है, माना परमात्मा को भी ब्लफ देते हैं। जन्म देते रहे और यहाँ ब्लफ देते हैं। ये ब्लफ किस आधार पर देते हैं? विधर्मियों के संग के रंग में आने के कारण, विदेशियों के संग के रंग में आने के कारण उल्टी बात बुद्धि में बैठ जाती है। तो बाबा बोलते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं तो जरूर पवित्र रहते हो। अगर भाई बहन नहीं है तो
न दृष्टि से पवित्र रहेंगे, न वृत्ति से पवित्र रहेंगे और न कर्मेंद्रियों से पवित्र रहेंगे। भाई बहन नहीं समझेंगे, क्योंकि जब ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो घराना बहुत ऊंचा हो गया, तो अपने घराने की तो कुल की कान रखनी चाहिए ना। तो जो बहुत ऊंचे कुल के अपने समझते होंगे वो फिर भाई बहन में ऐसा गंदा काम थोड़ी करेंगे। अगर करते हैं तो इसका मतलब ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे अभी बने नहीं। पति तो पावन बाप ही आए तुमको पावन बनाते हैं, युक्ति से, युक्ति से पावन बनाते हैं। हाँ, कोई न कोई युक्ति ऐसी रचते हैं जिससे तुमको पावन बनाते हैं और आयकर पावन बनाते हैं। अगर ब्रह्मा के ही तन में आया होता तो पावन बन गए होते कोई न कोई। तन से, मन से, धन से पावन बनने चाहिए ना, नहीं बने। इसका मतलब ब्रह्मा के तन में तो परमात्मा बाप पावन बनाने के लिए नहीं आया, लेकिन जो भी तन के द्वारा वो ये कार्य करता है उसके लिए बताया कि युक्ति कोई न कोई ऐसी निकालते हैं जिस युक्ति से तुमको पावन बना करके साथ ले जाते। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, ये भी शर्त है। क्या शूटिंग पवित्र दुनिया के मालिक बनने की कब तक नहीं होगी? जब तक भाई बहन नहीं समझेंगे, बुद्धि ऐसी पलटा नहीं खाती है, जब तक हम बेविचारी बने हुए हैं तब तक हम पवित्र दुनिया के मालिक राजा रानी नहीं बन सकते। और यहाँ 21 जन्मों की शूटिंग अगर नहीं कर पाएंगे राजा रानी बनने की तो 63 जन्म में भी, क्योंकि 21 जन्म के आधार पर ही 63 जन्मों की प्राप्ति होती। 21 जन्म जितना हम पावन बनेंगे 63 जन्म भी उतना ही हम सुख भोगते रहेंगे। अगर यहाँ 21 जन्म में ऊंच पद नहीं पाएंगे तो 63 जन्म में भी कटौती हो जाएगी। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, बहुत बड़ी आमदनी है। क्या बहुत बड़ी आमदनी है? पवित्र रहने के बाद जो आमदनी प्राप्त होती है तो 84 जन्मों की प्राप्ति है, 21 जन्मों की ही नहीं। 21 जन्मों में तो प्राप्ति के संस्कार पड़ जाते हैं, पुरुषार्थ करने के अभ्यास पक्का हो जाता है, लेकिन उस अभ्यास के आधार पर 63 जन्मों का भी हमारा भाग्य बनता रहता है। तो कौन मूर्ख होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा? क्या क्या कहा? अगर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद अगर आपस में पवित्र नहीं रहते हैं तो क्या हुए बाबा की दृष्टि में? क्या हुए? क्या हुए? मूर्ख। बाबा कहते कौन मूर्ख होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे? और श्रीमत मिलती है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे। 63 जन्म भटकते रहे, काहे के लिए? भगवान को पाने के लिए। काहे के लिए? पाने के लिए। भगवान से हमें ऐसा रास्ता मिले, भगवान से ऐसी श्रीमत मिले जिस श्रीमत के आधार पर हमारे जन्म जन्मांतर सुहाले हो जाए। उस बाप को आधा कल्प याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर सफल होंगे तो तुम उसको, उसके फरमान को मानेगी नहीं। उनके फरमान पर चलने से तुम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन जाओगे। ये दुनिया ही पापात्मा होती है। क्या क्या कहा? ये दुनिया, वो दुनिया नहीं। वो माना कौन सी और ये माना कौन सी? ये माना कौन सी और वो माना कौन सी? हाँ, ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में ही पापात्माएं भरे पड़े हैं। जब नई सृष्टि की स्थापना हो जाएगी तो बताया आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। जो आधे पापात्मा बचेंगे उनको फिर वापस जाने। तो बोला तो बहुत बड़ी आमदनी है, लेकिन ये दुनिया पापात्माओं की है। राम राज्य पुण्यात्माओं की दुनिया थी। अभी राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा तो इस दुनिया में है, लेकिन राम कृष्ण की दुनिया नहीं है। क्या? राम की दुनिया नहीं है। अरे दुनिया तो छोड़ो, राम का अभी अपना घर परिवार भी नहीं है। राम का अपना घर परिवार है?
घर परिवार भी नहीं है। राम की सीता क्या होती, क्या कहते हैं सासू, राम की सीता, राम सीता रावण चुरा ले गया। तो राम राज्य पुण्यात्माओं की दुनिया थी, अभी नहीं है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है। कैसे? जब राम राज्य नहीं है तो चढ़ती कला कैसे? राम का राज्य तो नहीं है, लेकिन शिव बाप जो आया हुआ है, जो हमें श्रीमत दे रहा है, उस श्रीमत के आधार पर हम जितना चलते हैं तो हमारी चढ़ती कला होती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। जब हमारी चढ़ती कला होती है तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। और बैठे देखो कैसे गुप्त हो। बाप को याद करना है। माला आज सिमटने की कोई बात नहीं है। क्या यहाँ जैसे भक्ति मार्ग में 63 जन्म माला सिमटते रहे, फिर भारतवासी नहीं माला सिमटते, दूसरे धर्म की भी आत्मा माला सिमटती है, उनकी बुद्धि मन को भी पदी रहती है, वो ही सिमटते रहते हैं। बाबा कहते हैं उनको स्मरण करने की, उनको सुमिरन करने की दरकार नहीं है। माला आज सिमरने की कोई बात नहीं है। जिसको माला बनाना हो वो माला को सिमरे। हमें थोड़ी माला बनानी है। माला किसको बनानी है? उसी को पहननी है और उसी को बनानी है। हम गाएंगे, ये बुद्धि लग रहा है। माला आदि समझने की कोई बात नहीं। बाप को याद करके तुम टांकी चलाओ। क्या तुम बाप को याद करते चलो और हैंड पाइप चलाते रहो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल और सूक्ष्म दोनों हम करते हैं। क्या इसका मतलब है कि बाप का जो घर होगा असली, उसमें हैंड पाइप चलाना पड़ता होगा सबको, नहीं तो नहाना धोना खाना पीना बंद हो जाए। तो बाबा आपके यज्ञ की सेवा, ये भी बाप की पहचान का पॉइंट हो गया। क्या है? बाप का जो असली घर होगा, उस असली घर में हैंड पाइप होगा। उस हैंड पाइप में सबको हाथ लगाना पड़े। आपके यज्ञ की स्थूल और सूक्ष्म दोनों सेवा हम करते हैं। बाबा ने फरमान किया है, ऐसे ऐसे याद करो। क्या फरमान किया कि बाप के घर, जब बाप की याद आएगी तो बाप के घर की भी याद आएगी, बाप के घर की भी याद आएगी तो बाप के घर में जो हैंड पाइप चलाना पड़ता है वो भी याद आएगी। तो बोला ऐसे ऐसे याद करो। नेचर क्योर करते हैं ना, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर क्योर हो जाएगी। हाँ, आत्मा सिर्फ हम पवित्र बना ले और शरीर से कोई काम न करे, ये असंभव। क्या हमें तो इस शरीर को भी रिजुविनेट करना है और आत्मा को भी पवित्र बनाना है। आत्मा और शरीर दोनों की प्रवृत्ति है, दोनों को साथ लेकर के चलना है। लेकिन सन्यासी मिशन वो कहते हैं हमारी आत्मा मुक्त हो जाए। नहीं, ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कहती है? शरीर छोड़ देंगे, ब्रह्मा बाबा सरस्वती की मिशन, और फिर हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। बाबा कहते नहीं, ये प्रवृत्ति मार्ग नहीं। तुमको तो शरीर रखना है, तुमको शरीर की भी वैल्यू रखनी है, क्योंकि ये शरीर ईश्वरीय सेवा का साधन है। तो उस ईश्वरीय सेवा के साधन को हम ध्यान दें इस बात पर कि हमको इसी जीवन में उसे रिजुविनेट करना है। जैसे आत्मा को रिजुविनेट करना है, नया बनाना है, वैसे शरीर को भी नया बनाना। शरीर छोड़ना किनको पड़ेगा? हाँ, जिनमें जो रावण से भक्ति आती है, उस भक्ति के संस्कार नहीं छोड़ पाएंगे, उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी अंश मात्र रहा, क्या हाँ, थोड़ा भी अंश मात्र अगर संस्कार रहा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा ने फरमान किया है, नेचर केयर करो। सिर्फ बाप की याद से ही तुम पति से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सर्विस भी करते रहो। क्या तो फिर कर्म छोड़ दो और सिर्फ याद में लग जाओ। शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो और व्यर्थ कर्म नहीं करो। समर्थ कर्म, दूसरों की सेवा के कर्म करते रहो और साथ साथ बाप को याद भी करते रहो। कर्म योग करो। योग में रहे टांकी चलाने से बड़ी खुशी होगी। वाह, क्या योग में रह करके अगर हैंड पाइप चलाएंगे तो बहुत खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रहे, अपने को निरोगी बनाया, अर्थात भारत को शांति का दान दिया। भारत को शांति और सुख का दान देती हो श्रीमत को देती हो। माने टांकी चलाने की बात बाबा की बुद्धि में तब आई
जब बूढ़ी बूढ़ी माताएं कन्याएं जिनको शरीर के रोग लगे हुए हैं उनको टंकी चलाते हुए देखा और वो बाबा की याद नहीं कर पा रही है, हाथ पांव दर्द हो रहे हैं, तो बाबा ने कहा तुम क्या कर सकती हो, भारत को तुम शांति और सुख का दान देती हो, सूरत है कौन, कन्या माता। मेरे भाइयों को तो इतना तकलीफ नहीं होती है पैर चलाने में, उनका शरीर मजबूत होता है। तो कहा तुम सुख का और शांति का दान देती हो सूरत को। दुनिया में आश्रम तो ढेर है, क्या दुनिया में आश्रम तो ढेर है, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सबमर्सिबल पंप होता है, मशीनें लगी हुई हैं, सारा काम होता है ऑटोमेटिक है, कूलर लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है। आश्रम तो ढेर है परंतु वहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ सब कुछ है ऐसे आराम के साथ वहाँ कुछ भी नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि पीढ़ी ईश्वर का राज्य कैसे मिलता है? उनको ये पता नहीं है सुख साधन संपत्ति ये इकट्ठा करने से स्वर्ग की बादशाही नहीं मिल जाती, कैसे मिलती है? कर्म योग करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। पढ़ाई राजयोग की तुम पढ़ रहे हो, वो दूसरे आश्रम में जो आश्रम बनाए बैठे हैं वो पढ़ाई राजयोग की नहीं पढ़ रहे, तुम पढ़ रहे हो। ये भी कहते रहते हैं कि गॉड फादर भी आ गया, वो नहीं कहते हैं क्या कि गॉड फादर आया हुआ है, वो क्या कहते हैं? दूसरे धर्म वाले, दूसरे देश वाले, उनके धर्म गुरु क्या कहते हैं कि गॉड फादर कभी आया था, और तुम क्या कहते हो? गॉड फादर आया हुआ है। कौन से धर्म गुरु ये कहते हैं कि गॉड फादर आया हुआ था? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे धर्म गुरु हैं जो कहते हैं गॉड फादर ब्रह्मा के तन में आया हुआ था, तो वो ये कहते हैं। तुम कहते हो कि आ गया है, कहाँ न कहाँ है जरूर, क्या तुम सीधा सीधा किसी को एड्रेस नहीं देते हो, तुम युक्ति से समझाते हो, पहले उनको समझाते हो और बताते हो कहाँ न कहाँ गॉड फादर है जरूर, तो जरूर होगा ना। विनाश के लिए बांस भी निकल चुके हैं, क्या पुरानी दुनिया का ध्वंस करने के लिए बांस भी तैयार हो चुके हैं। कौन सी पुरानी दुनिया? पहले बाहर की पुरानी दुनिया भस्म होगी या पहले ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया भस्म होगी? ज्यादा पापात्मा कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में पापात्मा ही बहुत, यहाँ पुण्यात्मा ऊंचे से ऊंचे भी देखो तो यहाँ देखो, और नीचे से नीचे भी देखो तो यहाँ देखो, तो विनाश के लिए बांस भी निकल चुके। उन पापात्माओं का विनाश करने के लिए ज्ञान के बड़े बड़े बम तैयार हो चुके हैं। जरूर बात ही हेवन की स्थापना और हेल का विनाश कराते होंगे, नरक की दुनिया का विनाश और स्वर्ग की दुनिया का स्थापना जरूर बाप ही कराते होंगे। जरूर क्यों लगाया है? ये निश्चित है, इसमें कोई हीला हवाले की बात नहीं है कि ये बाप का ही काम है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ये तो नरक है ना, क्या ये जो अभी दुनिया है, जो अभी दुनिया का संगठन हमें दिखाई पड़ रहा है, कहीं भी ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं भी संगठन दिखाई पड़ रहा है, वो अभी नरक है या स्वर्ग है? कहीं भी देख लो, किसी भी आश्रम में चले जाओ, वो अभी राम राज्य नहीं है, राम का राज्य नहीं है। क्या है? सब जगह एक मुरली बोला मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? मधुबन में भी आती है, तो राम राज्य हुआ है, रावण राज्य हुआ? रावण राज्य हुआ। माने चाहे मधुबन ही क्यों न हो, लेकिन वहाँ भी माया आती है, माने वहाँ भी रावण राज्य नरक नरक है। रावण राज्य माना बेविचारी राज्य, जहाँ बेविचारी संकल्प चलते हैं, जहाँ बेविचारी वाचा चलती हो, जहाँ बेविचारी कर्म अगर होता हो, तो वो क्या हुआ है? तो रावण राज्य हुआ। तो बोला ये तो नरक है ना, साधु संत आदि सब नरकवासी है। क्या साधु किसे कहा जाता है? साधु किसे कहते हैं? हाँ, जो इंद्रियों की साधने की प्रैक्टिस करते हैं वो है साधु। एक तरफ सवादु भी है, इंद्रियों के भोग भोगते रहते हैं, दिवस कमाया खाए के, सारा दिन बुद्धि में यही ताकत लगी, ये खाए वो खाए, ऐसे खाए वैसे खाए।
तो ये जो साथ लगी रहती है उसकी तरफ इशारा दिया, ये साधु संत आदि सब नरकवासी, सब खाऊ 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 इसमें बुद्धि लगी हुई है, नरकवासी है। कितनी लड़ाई और मारा मारी आदि करते रहते हैं। लड़ाई संकल्पों से भी होती है, वाइब्रेशन से भी होती है, वाचा से भी होती है और कर्मेंद्रियों से भी होती है। कितनी लड़ाई मारा मारी आदि है, बहुत दुख है। बच्चों को कैसे भगाए ले जाते हैं? कौन? साधु संत। साधु संत बच्चों को कैसे भगाए ले जाते हैं? कितने उपद्रव होते रहते हैं। अभी तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही, क्या तुम जानते हो? ये भगाने करने की दुनिया अभी बदल रही है। तुम कहते हो वो साधु संत भगाए ले जाते हैं, और दुनिया वाले क्या कहते हैं? ब्रह्म कुमारियाँ क्या कहती है? शंकर पार्टी वालों को बाबा भगाए ले जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? कौन भगाए ले जाते हैं और कहाँ कौन बिना भगाए अपने आप भाग के चली जाती है? असलियत क्या है? गोपियाँ अपने आप भाग करके आती है, मुरलियाँ सुनकर, मुरली की बातें सुनकर के, और वो उनकी बातों के आकर के, उनके ज्ञान के आकर्षण से आकर्षित होकर के नहीं भागती, बल्कि उनको तो भगाया जाता है। तो ये अंतर है। लेकिन बात उल्टी बना देते हैं आज के वकील लोग। क्या करते हैं? सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कर देते हैं। तो कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो दुनिया बदल रही है, कलयुग बदलकर फिर सतयुग हो रहा है। कलयुग कलह क्लेश का युग बदल रहा है, और ऐसा संगठन अभी बाबा बना रहे हैं जिसमें कलह क्लेश नहीं होगा, सब आपस में प्यार से रहेंगे। हम सतयुग के स्थापना में बाबा के मददगार हैं। हम ऐसा सतयुगी संगठन बनाने के लिए अभी बाबा के मददगार हैं, और दूसरे धर्म के लोग इतने मददगार नहीं बनते। 26-5-65 की वाणी का दूसरे ब्राह्मण ही मददगार बनते हैं। क्या कहा? कोई कहे हमने निश्चय पत्र लिख दिया तो हम ब्राह्मण हो गए। हमने निश्चय पत्र में कागज लिख दिया ये हमारा बाप है, ये हमारी अम्मा है, ये प्रजापिता है, ये ब्रह्मा है, तो ब्राह्मण हो जाए? नहीं। ब्राह्मण का जो कर्म करे वो ब्राह्मण हुआ। अगर अपने को ब्राह्मण कहता है, ब्रह्मा की औलाद कहता है, तो आपस में बुद्धि कैसी हो जानी चाहिए कि हम आपस में भाई बहन की अगर वृत्ति बन गई तो बाबा की मददगार बनता। अगर भाई बहन की वृत्ति नहीं बनी तो बाबा समझ जाते हैं ये बाबा के काम के लायक अभी बने नहीं है। तो ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। क्या शूद्र मददगार बाबा के कार्य में स्वर्ग बनाए? ये हो ही नहीं सकता। स्वर्ग कौन बनाएंगे? जो ब्राह्मण बने होंगे वो स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बनेंगे, और जो ब्राह्मण ही नहीं बने अभी तक भी शूद्रपना करते रहते हैं, तो बाबा समझ जाते हैं ये अभी हमारे स्थापना के कार्य में रोड़ा अटका रहे हैं, ये स्वर्ग स्थापन करने वाले नहीं है। तो प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते। ब्राह्मण भी कोई ऐसे नहीं कि कोई दूसरों से पैदा हो जाए। कहाँ से पैदा होते हैं? जो प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस अंदर परमात्मा प्रवेश करते हैं, उससे ब्राह्मण पैदा होते हैं। वो है कुकुवंशावली ब्राह्मण, वो है कुकुवंशावली ब्राह्मण। वो मन कौन से? जिन्होंने गोद ली है, गोद का सुख याद करते हैं, उन्हें वो याद आती है, दैहिक गोद। वो है कुकुवंशावली ब्राह्मण। क्यों? हाँ, उन्होंने ब्रह्मा की गोद ली है, ब्रह्मा की श्रीमत पर नहीं चलते, और हम ब्रह्मा की श्रीमत पर चलते हैं। क्या हम कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं लेकिन श्रीमत पर चलते हैं, और वो सिर्फ इसी मस्ती में मत रहते हैं कि हमने बाबा की गोद ली तो हम बाबा के बच्चे हो गए। लेकिन नहीं, गोद लेने से कोई बच्चे नहीं होते, बल्कि वास्तव में ये बुद्धि जो हमारी ऐसी बन जाए जिसमें हमारी बुद्धि में हम श्रीमत को पालन करें और किसी मनुष्य की मत को पालन न करें, तो वो कुकुवंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। तुम किससे कहा जाता है? जो सामने बैठा होता है उससे कहा जाता है तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। तुम मुख से निकली हुई बात को मानने वाले ब्राह्मण हो, और वो है मुख से निकली हुई बात को मानने वाले ब्राह्मण नहीं है। वो सिर्फ गोद को याद करते हैं, गोद का सुख लिया वो उनको याद आता रहता है, तो वो कुकुवंशावली ब्राह्मण है। वो कोई एडाप्टेड नहीं है। क्या एडाप्टेड? एडाप्शन किससे होता है? प्रवृत्ति मार्ग में एडाप्शन होता है
या निवृत्ति मार्ग में एडाप्शन होता है? यहाँ तो प्रवृत्ति मार्ग का एडाप्शन है। प्रवृत्ति मार्ग का एडाप्शन माना माँ भी हो और बाप भी हो। जब कोई बच्चा एडाप्ट किया जाता है, गोद लिया जाता है, तो बाप बच्चे को लेकर के किसकी गोद में देता है? माँ की गोद में देता है, तो उसे एडाप्शन कहा जाता है। वहाँ तो ब्रह्मा और सरस्वती उनको प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे। वो वास्तव में प्रवृत्ति नहीं थी, वो तो उनकी बेटी थी। वो 14 साल की कन्या आई यज्ञ में और बाबा 7 साल के बूढ़े, तो प्रवृत्ति कैसे हुई? वास्तव में अब है प्रवृत्ति मार्ग। अभी बाप तुमको एडाप्ट कर रहे, तो तुमको एडाप्ट किया जाता है। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद, तुम हो ब्रह्मा की औलाद। वो वास्तव में ब्रह्मा की औलाद भी नहीं कहे जा सकते। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है क्या? कहाँ हो सकता है? न सतयुग में होता है और न कलयुग में होता है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होता है? संगम पर। संगम पर जब तक संगम है तब तक प्रजापिता है, और संगम युग खलास हो जाएगा तो प्रजापिता टाइटल ही खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण तो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम फिर ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम तो कुगवंशावली ब्राह्मण हो। क्या कहा? समझाओगे? उन ब्राह्मणों को समझा सकते हो कि तुम कुगवंशावली ब्राह्मण हो, समझाओगे? किन ब्राह्मणों है? वो पीछे बैठे इनको है? कौन से ब्राह्मण को समझाओगे कि तुम कुगवंशावली ब्राह्मण हो? हाँ, वो जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी है, जिनका प्रजापिता मौजूद है ही नहीं, वो सिर्फ पास्ट वाले ब्रह्मा को याद करते हैं, तो उनको समझा सकते हो कि प्रजापिता से सृष्टि पर होना चाहिए, प्रजा के साथ होना चाहिए। तुम प्रजापिता के साथ कहाँ हो? तुम प्रजापिता की औलाद ही नहीं हो, तुम वास्तव में कुगवंशावली हो। तुमको वो गोद याद आती है, जो ब्रह्मा की गोद तुमने ली हुई है, वो गोद याद आती है। तुम ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को समझते ही नहीं, तो उनको फॉलो कैसे करोगे? तुम्हें श्रीमत का अर्थ का ही पता नहीं है। तुम तो समझ बैठे हो कि जो दीदी दादी दादा है जो मत देते हैं वो भी श्रीमत है, तो वो श्रीमत और मन मत और मनुष्य मत का तुम्हें फर्क का पता नहीं है। इसलिए तुम मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं हो, तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। ये समझा सकते हो, लेकिन युक्ति चाहिए। ये बात समझाने की युक्ति चाहिए, सीधे सीधे नहीं समझाना, सीधे समझाना। ब्राह्मण तो देवी देवता बनते हैं, तुम खुद कहते हो ब्राह्मण देवी देवता ही नमः। क्या कहा? ब्राह्मण नमः ऐसे नहीं कहा सीधा। क्या कहा? जो ब्राह्मण देवी देवता बन चुके हैं वो नमः। किनको हम नमन करते हैं? हम कौन से ब्राह्मणों को नमन करते हैं? जो देवी देवता पद पर स्थिर हो चुके हैं, जो दूसरों को हर हालत में सुखी ही देते हैं, दुख नहीं देते, वो वास्तव में ब्राह्मण देवी देवता है। उनको हम नमन करते हैं। ब्राह्मण को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हो, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जब अभी ब्राह्मण हो। क्या? अगर ब्राह्मण बने हैं तो उसकी शर्त क्या है? एक तो ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानने वाले हो, किसी बात को काटने वाले नहीं हो। और दूसरा, हाँ, भाई बहन की वृत्ति जो है वो उनकी पक्की हो गई है, उनकी वृत्ति से, उनकी दृष्टि से, उनकी कर्मणा से ये देखने में सबको आता है कि ये वास्तव में भाई बहन बन चुके, तो उनको तुम नमन करते हो। तो नमन हम ब्राह्मणों को तब करें जब कि अभी ब्राह्मण हो, समझते हैं ये नमस्ते के लायक है और ये नमन करने के लायक अभी बने। तन मन धन से बाबा की सीमत पर चलते हैं, वो ही है सच्चे ब्राह्मण। क्या कहा? से तन से भी श्रीमत पर चले, तन श्रीमत के विपरीत न चले, मन से भी श्रीमत के अनुकूल चले। मन से कोई भी ऐसा संकल्प न करे जो बाबा नहीं चाहता है, वो संकल्प भी हम न करें। क्या? जो बाबा चाहता है वैसा ही संकल्प करें। संकल्प करने से भी पहले ये देख ले बाबा को ये संकल्प पसंद है, ये हमारा संकल्प बाबा को पसंद आएगा तो वो संकल्प करे, नहीं तो संकल्प भी देता है। अच्छा, और धन भी ऐसे कार्य में लगाएं जो बाबा चाहता हो। बाबा जिस कार्य में हमारा धन नहीं लगाना चाहता है वो कार्य भी हम न करें। तो तन से, मन से, धन से बाबा की सीमत पर चलते हैं, वो ही सच्चे ब्राह्मण। बाकी तो झूठे ब्राह्मण है। अगर तन को
बाबा की मत के अनुकूल नहीं चलाते हैं और अंदर से जानते हैं बाबा ये बात स्वीकार नहीं करेगा, और फिर भी तन को वैसा ही चला रहे, तन की कर्मेंद्रियों को वैसे ही चला रहे जैसे बाबा नहीं चाहता है, तो झूठे ब्राह्मण और सच्चे ब्राह्मण वो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। क्या झूठे ब्राह्मण होंगे तो यात्रा पर तो ले जाएंगे, तीर्थों पर तो, लेकिन खुद ही नहीं समझते, खुद ही श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो दूसरों को कैसे श्रीमत पर चलाएंगे? तो खुद ही मनमत पर चलते हैं, खुद ही मनुष्य मत पर चलते हैं, मनुष्यों के जैसे चल पड़े हैं, उनकी बुद्धि खुद ही नहीं ठिकाने पर आई हुई है, तो दूसरों को ठिकाना कैसे देंगे? तीर्थ का मतलब क्या है? तीर माना किनारा, ठिकाना। हाँ, तीर्थ माने स्थान, माना एक ठिकाने लगाने वाला स्थान। हर एक की बुद्धि को एक ठिकाने पर पहुंचा दे। कौन से ठिकाने पर पहुंचा दे? जिस ठिकाने से हर आत्मा का कल्याण हो जाए। तो ऐसा कौन सा ठिकाना जहाँ से सब आत्माओं का कल्याण होना है? दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्मा है, सबकी बुद्धि में वो ठिकाना बैठ जाएगा। कौन सा? शिव बाबा का ठिकाना कौन सा है? भोला है तुम बच्चे परम धाम को इसी सच्ची पर उतार लो। ठिकाना बना घर लौकिक दुनिया हमारा